हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे भी होंगे, मस्त भी होंगे। आप सभी को चैनल पर स्वागत है। आज आपको ईडीएम एंड फ्रेज सिखाएंगे। ईडीएम एंड फ्रेज का मतलब होता है मुहावरा। हिंदी में आप लोग मुहावरा पढ़े होंगे, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। उसी तरीका से अंग्रेजी में पढ़ना है। यह बोर्ड परीक्षा में आता है क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ईडियम ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है केक का टुकड़ा। केक का टुकड़ा अगर आप हिंदी कीजिएगा तो पीस ऑफ केक का मतलब होता है केक का टुकड़ा। तो केक का टुकड़ा खाना एक आसान बात है, तो याद रखिए समथिंग वेरी डिफिकल्ट क्या ये नहीं हो सकता है। स्वीट फूड गलत। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, कोई सामान महंगा है उसको बोलते हैं पीस ऑफ केक, नहीं। समथिंग वेरी इजी, कोई काम को अगर आप आसानी तरीका से करते हैं तो उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं पीस ऑफ केक। देखिए हिंदी में हम लिखे हैं यहाँ पर कि जैसे केक का एक टुकड़ा खाना आसान होता है, वैसे ही ये पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई भी बहुत आसान काम। जैसे मैं एग्जांपल दिए हैं कि पासिंग द एग्जाम इज पीस ऑफ केक फॉर मी। मेरे लिए एग्जाम पास करना एक पीस ऑफ केक है। समझ में आया। अब हम अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है वंस इन द ब्लू मून। वंस इन द ब्लू मून का मतलब होता है ईद का चांद होना। ईद का ईद का चांद होना। कोई इंसान अगर 2 3 दिन तक नहीं दिखाई देगा तो उसको बोलते हैं आप लोग कि यहाँ से ईद के चांद बनल है आजकल। तो ईद का चांद बनना उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं वंस इन ए ब्लू मून। तो इसका आंसर होगा वेरी रेयरली। रेयरली मतलब होता है कभी कभार। कभी कभार नहीं बोलते कि बहुत कभी कभार, तो देखा ही हुआ हम। तो याद करने का तरीका देखिए, नीला चांद। नीला जो चांद होता है वो कभी कभी दिखता है। इसका मतलब होता है कि जो काम बहुत कभी कभार या बहुत दुर्लभ हो उसी को बोलते हैं वंस इन ए ब्लू मून। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। नेक्स्ट, ब्रेक लेग। देखिए ब्रेक लेग का मतलब क्या होता है। ब्रेक का लेग का मतलब होता है शुभकामना देना। शुभकामना देना। जैसे में आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो हम आप लोग को बोलेंगे ब्रेक ए लेग, ब्रेक ए लेग। अगर आप अपना ही इंसाफ से सोचिएगा तो ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना और लेग माने होता है पैर। तो आपको हम पैर तोड़ने के लिए कह रहे हैं, नहीं। मुहावरा में यही समझना है कि उसका अर्थ जो है से अलग निकलता है। तो ब्रेक का लेग का मतलब होता है टू एक्सीडेंट होना, नहीं, पहला नहीं होगा। फाइट किसी लड़ाई झगड़ा करना, नहीं। थक जाना नहीं होगा। टू बी समबर गुड लक, हाँ, गुड लक मतलब किसी को शुभकामना देना। देखिए यहाँ पर बताया है कि जब कोई स्टेज पर प्रोग्राम होता है तो उसको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, या कोई आप एग्जाम देने जाइएगा तब आपको बोलेंगे गुड लक। इसके लिए ब्रेक का लेग बोला जाता है। इसका मतलब पैर तोड़ना नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ब्रेक का लेग का मतलब पैर तोड़ना होता है तो आप गलत सोच रहे हैं। ब्रेक का लेग का मतलब होता है शुभकामना देना। नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है उजागर करना। उजागर करना, कोई बात को अगर आप छिपा के रखे हैं और वो कोई एक बैग सामने ला दीजिएगा तो उसी को बोलते हैं उजागर करना। ड्रॉप फूड, नहीं। टू कीप सीक्रेट, हाँ। इसका आंसर टू कीप सीक्रेट हो सकता है, लेकिन आप छुपाना नहीं है, उजागर करना है। तो इसका आंसर होगा टू रिवेल सीक्रेट। आप किसी सीक्रेट बात को ओपन करना। किसी बंद डिब्बे से सारा बीन्स निकाल देना। बीन्स देखें, इसको याद करिएगा। किसी डिब्बा में अगर बीन्स भर के रखे हैं उसको आप बाहर निकाल दे रहे हैं तो सबके सामने क्या कर दे रहे हैं, आप प्रकट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा स्पिल द बीन का मतलब होता है उजागर करना। अब आइए पांचवा। पांचवा देखिए, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है आखिरी समय। आखिरी समय। आखिरी समय। जैसे मैं 12th के स्टूडेंट के लिए अभी आखिरी समय है, लास्ट समय बचता है पढ़ने के लिए, तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो ये एट द लास्ट मोमेंट, इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसको ट्रिक बताया है कि घड़ी में 12 बजने में बस 1 घंटा पहले यानी 11वें घंटा पर काम करना, मतलब बिल्कुल आखिरी मौके पे काम करना, समय के साथ काम करना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बाय द हुक्स
बाय हुक्स और बाय क्रोक्स? इसका जवाब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मेरा वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों बहन के पास शेयर कीजिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मेरा चैनल के आप सब्सक्राइब कीजिए, इंग्लिश विद छोटू कुमार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।